अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लेक्चर है पाकिस्तान स्टडी का सबक नंबर 4, पाकिस्तान का कुदरती जोग्राफिया और नबातात। दोनों बुक्स जो पहले 9th में थी और 10th, वो कंबाइंड बुक अब 10th क्लास में है। तो दोनों बुक्स जो हैं इसकी एक्सरसाइजेज और इससे रिलेटेड लेक्चर्स, एसएलएस वगैरह इसकी प्लेलिस्ट चैनल पे अपलोडेड है और प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। मदद झैल में से पाकिस्तान की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी कौन सी है? K2। साथ साथ इसकी मुख्तसर वजाहत करते हैं। इससे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एसएलओज वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे और तैयारी अच्छी होगी। K2 पाकिस्तान की बुलंद तरीन और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है जिसकी बुलंदी 8611 मीटर है और ये सिलसिला कराक्रम में वाक़ है। मदद झैल में से कौन सा पहाड़ी सिलसिला शुमाल मगरबी पाकिस्तान में वाक़ है? हिंदुकुश। कोहे हिंदुकुश पाकिस्तान के शुमाल मगरब में वाक़ है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान और वस्ती एशिया से अलग करने में अहम जोग्राफियाई किरदार अदा करता है। कराक्रम के पहाड़ों की औसत बुलंदी कितनी है? 6000 मीटर। सिलसिला कराक्रम दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक है जिसकी औसत बुलंदी तकरीबन 6000 मीटर है और यहाँ कई बड़ी ग्लेशियर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान का कितने फीसद रकबा पहाड़ों से ढका हुआ है? 66%। मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं और दूसरे बोर्ड की जो बुक्स हैं वहाँ पे किसी जगह यहाँ पे 58% भी है। तो पाकिस्तान का तकरीबन निसफ से ज़्यादा रकबा पहाड़ी सिलसिलों, सतह मुर्तफ़ा और नाहमवार ज़मीन पर मुश्तमिल है जो मुल्क की आबो हवा और दिफा के लिए अहम है। मदद झैल में से वो कौन सी आर्जी झील है जो बारिश के मौसम में बलोचिस्तान की सतह मुर्तफा में बनती है? हामून। बलोचिस्तान की खुश्क इलाकों में बारिश का पानी नशेबी मकामात पर जमा होकर आर्जी झीलें बनाता है जिन्हें मुकामी जुबान में हामून कहा जाता है। मदद झैल में से कौन सी पोटोहार सतह मुर्तफा की खसूसियत नहीं है? घने जंगलात। पोटोहार की जमीन नाहमवार और कटी फटी है जहाँ बारिश की कमी के बायस घने जंगलात नहीं पाए जाते बल्कि यहाँ खारदार झाड़ियाँ ज्यादा हैं। मंदज झैल में से कौन सा मादनी जखीरा सॉल्ट रेंज में पाया जाता है? चट्टानी नमक। कोहे नमक सॉल्ट रेंज दुनिया में नमक के बड़े जखायर के लिए मशहूर है जहाँ से खेवड़ा के मकाम पर बड़े पैमाने पर नमक निकाला जाता है। मंदज झैल में से कौन सा मैदान सिंध की खसूसियत नहीं है? घने जंगलात। मैदान सिंध बुनियादी तौर पर जरखेजी और ज़राअत के लिए मशहूर है जहाँ कुदरती तौर पर घने जंगलात के बजाय ज़रूरी फसलें ज्यादा उगाई जाती हैं। मंदज झैल से कौन सा कोस्टा की एक किस्म है जो सिंध के निचले मैदान में पाई जाती है? तो यहाँ पे जो पहली और दूसरी ऑप्शन थी ना वो दोनों दुरुस्त है। सिंध के निचले मैदान में चूने के पत्थर को ना कम बुलंद पहाड़ियां पाई जाती हैं इसकी जिन्हें कोस्टा कहते हैं। रोहड़ी और गंजू टक्कर इसकी मिसालें हैं। सहराए थर में मंदज झैल में से कौन सा मादनी जखीरा पाया जाता है? लेग्नाइट। सहराए थर में कोयले के वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं जो लेग्नाइट किस्म के हैं और बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज में पोटोहार सतह मुर्तफा की जोग्राफियाई खसूसियात की वजाहत करनी है। पोटोहार सतह मुर्तफा की अहम खसूसियात दर्ज झैल हैं। नाहमवार सतह, इस इलाके की जमीन मुसलसल कटाव की वजह से कटी फटी है जिसे बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। मादनी दौलत, ये खित्ता मादनी तेल, कोयला और नमक जैसे ज़खायर से माला माल है। शुमाली और मगरबी पहाड़ों में वाक़े अहम गुजरगाहों की शिनाख्त करनी है। इन पहाड़ों में वाक़े अहम गुजरगाहें ये हैं। शुमाली गुजरगाहें दर्रा खुंजराब जो पाकिस्तान को चीन से मिलाता है और दर्रा शंदूर। मगरबी गुजरगाहें दर्रा खैबर जो पेशावर को काबुल से मिलाता है और दर्रा बोलान जो कोयटा को जैकबाबाद से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहे नमक के मकाम और जोग्राफिया की वजाहत करनी है। कोहे नमक की जोग्राफियाई अहमियत, ये सिलसिला दरियाए झेलम और दरियाए सिंध के दरमियान सतह मुर्तफा पोटोहार के जनूब में वाक़ है। नमक के ज़खायर, इसकी औसत बुलंदी 750 से 900 मीटर है और ये चट्टानी नमक के अजीम ज़खायर के लिए आलमी शोहरत रखता है। सिंध का मैदानी इलाका किस लिहाज से एक सैलाबी खतरा है? सैलाबी खतरे की वजूहात ये हैं। ढलवान की कमी, यहाँ जमीन की ढलवान बहुत कम है जिसकी वजह से सैलाबी पानी तेजी से खारिज नहीं हो पाता। मानसून बारिशें, मौसम गर्मा की शदीद बारिशें दरियाओं में पानी की सतह बढ़ाकर सैलाब का सबब बनती हैं। दरिया सिंध के मशरक और मगरबी मुआवन दरिया कौन से हैं? दरिया सिंध के मुआवन दरिया, इसमें जो मशरकी मुआवन दरिया हैं झेलम, चनाब, रावी और सतलज पंजाब के दरिया हैं। ये मगरबी मुआवन जो हैं दरिया काबुल, सवात, कुरम, टोची और गोमल जो के कोहे हिंदुकुश और सुलेमान से आते हैं। अंदरूने मुल्क निकासी से क्या मुराद है? अंदरूने मुल्क निकासी आपसे क्या मुराद है? मिसाल दें,
इससे मुराद ऐसा निज़ाम जहां दरिया समंदर में गिरने की बजाय खुश्क ज़मीन या झीलों में ख़त्म हो जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी बुखरात बनता है या फिर जज़ब होता है। मिसाल बलोचिस्तान के दरिया जैसे दरियाए लोरालाई जो हामोन मशखेल जैसी आर्जी झीलों में गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झैल पर मुख्तसर नोट लिखें। इसमें पहली ऑप्शन जो है बलोचिस्तान में माहीगीरी। साहिली अहमियत और रोजगार। पाकिस्तान की तकरीबन 70% साहिली पट्टी बलोचिस्तान पर मुश्तमिल है, जहां माहीगीरी मकामी लोगों का सबसे बड़ा मुआशी जरिया है। ये शोबा न सिर्फ ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करता है बल्कि मछली की बरामद से कीमती ज़र मुबादला भी फ्राहम करता है। अहम मराकज़ और पैदावार गवादर, पसनी और जेवनी माही गिरी के बड़े मराकज़ हैं, जहाँ से टूना और सार्डिन जैसी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। जदीद सहूलियात और कोल्ड स्टोरेज की फराहमी से इस सनत को मजीद आलमी सतह पर मुस्तहकम और मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। बलोचिस्तान में गल्ला बानी, मवेशी पालना, रवायती पेशा और वाबस्तगी। बलोचिस्तान की तकरीबन 70% आबादी बराह रास्त या बिलवास्ता मवेशी पालने के शोबे से वाबस्ता है। बंजर पहाड़ी इलाका और चरागाहों की दस्तयाबी की वजह से यहाँ भेड़ें, बकरियां और ऊंट पालना सदियों पुरानी रवायत और आमदनी का बड़ा जरिया है। मुआशी अहमियत और सनती खाम माल। ये शोबा दूध और गोश्त की फराहमी के अलावा ऊन और चमड़े जैसी मसनूआत भी मुहैया करता है। ये मसनूआत मुकामी सतह पर कालीन साजी, चमड़े की सनत के लिए खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जो गुर्बत के खात्मे में अहम है। तफसीली सवालात जो हैं इसमें क्वेश्चन 1, इन रेगिस्तानों जो हमने यूनिट में डिस्कस किए हैं और ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी मैं दस्तयाब मुख्तलिफ कुदरती वसाइल और मकामी लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने और इनका मुस्तकिल फ़ायदा उठाने के तरीकों पर तबादला ख्याल करना है। पाकिस्तान के सहराई इलाके जैसे थर, थल और चोलिस्तान वसाइल से माला माल हैं। मादनी वसाइल सहराई थर में कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जो मुल्की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। शमसी तवानाई। इन इलाकों में साल भर तेज धूप रहती है, जिससे बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी पैदा की जा सकती है। पानी की फराहमी, नहरी निज़ाम की तोसी और जेर ज़मीन पानी निकाल कर ज़राअत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। लाइव स्टॉक। रेगिस्तानी पौधे भेड़ बकरियों के लिए बेहतरीन चरागाहें फराहम करते हैं, जिससे डेयरी मसनूआत को फ़रोग़ मिल सकता है। सियाहत। शहराई मेलों और सकाफती वर्से के जरिए सियाहत से मुकामी लोगों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। सनती तरक्की। कोयले और मादनियात पर मबनी सनतें लगाकर मुस्तकबिल में यहाँ खुशहाली लाई जा सकती है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं इस आंसर के। अगर आप चाहते हैं कि ये इसको बड़ा करना चाहते हैं तो इसमें आप कुछ लाइंस जो है ना वो और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये गाइडलाइन है जिसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुमाली पहाड़ों की कुदरती खसूसियात की वजाहत करनी है। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी सिलसिले हिमालय, कराक्रम, हिंदू कुश मुनफरिद खसूसियात रखते हैं। बुलंद चोटियाँ। यहाँ दुनिया की बुलंद तरीन चोटी केटू नागा पर्वत वाक़ हैं, जो सारा साल बर्फ से ढकी रहती हैं। ग्लेशियर्स। कुतुबैन के बाहर सबसे बड़े ग्लेशियर्स सियाचिन, ब्राफो इस खित्ते में पाए जाते हैं। ताज़ा पानी के ज़खायर। ये पहाड़ पाकिस्तान के दरियाओं का मुंबा है और मीठे पानी का सबसे बड़ा जरिया है। घने जंगलात। पहाड़ी ढलवानों पर स्नोबर, देवदार और कायल की कीमती जंगलात पाए जाते हैं। आबो हवा पर असर। ये पहाड़ शुमाल से आने वाली सर्द हवाओं को रोकते हैं और मानसून हवाओं से बारिश का सबब बनते हैं। खूबसूरत वादियाँ। स्वात, कागान और हुंजा जैसी वादियाँ अपनी खूबसूरती की वजह से सियाहत का मरकज है। क्वेश्चन 3, वजाहत करें कि बलोचिस्तान की सतह मुर्तफा की खसूसियात पोटवार सतह मुर्तफा से कैसे मुख्तलिफ हैं। मिसालें देनी है। बलोचिस्तान और पोटवार की सतह मुर्तफा में वाज़ेह फ़र्क है। रकबा और बुलंदी। बलोचिस्तान की सतह मुर्तफा वसी और ज़्यादा बुलंद है, जबकि पोटवार का रकबा कम है। निज़ाम आब। पोटोहार में बारिश ज़्यादा होती है और नदियाँ बहती हैं, जबकि बलोचिस्तान में खुश्क नदी नाले और कारेज का निज़ाम है। निकासी आब। पोटोहार का पानी दरिया सिंध में जाता है, जबकि बलोचिस्तान में पानी अंदरूनी झीलों हामून में गिरता है। जमीन की साख्त। पोटोहार की जमीन नाहमवार और कटी फटी है, जबकि बलोचिस्तान में खुश्क पहाड़ी सिलसिले और सहराई मैदान है। मादनियात। पोटोहार नमक और तेल के लिए मशहूर है, जबकि बलोचिस्तान क्रोमाइट, तांबा और सोने रेकोडिक के लिए मारूफ है। आबो हवा। पोटोहार नीम मरतूब है, जबकि बलोचिस्तान का बेशतर हिस्सा शदीद खुश्क और बंजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुमाली पहाड़ों और मगरबी पहाड़ों के दरमियान फ़र्क बयान करना है। शुमाली और मगरबी पहाड़ों में दर्ज झैल फ़र्क पाए जाते हैं। सिमत। शुमाली पहाड़ मशरिक से मगरब की तरफ फैले हुए हैं, जबकि मगरबी पहाड़ शुमाल से जनूब की तरफ है। बुलंदी। शुमाली पहाड़ हिमालय, कराक्रम बहुत बुलंद हैं, जबकि मगरबी पहाड़ सुलेमान, कीरथर निस्बतन कम बुलंद है। बर्फबारी। शुमाली पहाड़ सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं, जबकि मगरबी पहाड़ों पर बर्फबारी कम होती है। नबातात। शुमाल में घने मखरूती जंगलात हैं, जबकि मगरिब में खारदार झाड़ियां और खुश्क पौधे पाए जाते हैं। दरिया। शुमाली पहाड़ बड़े दरियाओं का मुंबा है, जबकि मगरबी पहाड़ों से छोटे और मौसमी दरिया निकलते हैं। बारिश। शुमाली इलाकों में बारिश की मिकदार ज्यादा है, जबकि मगरबी पहाड़ी इलाके खुश्क और बंजर हैं।
क्वेश्चन 5 मिसालों के साथ पाकिस्तान के सहराओं की वजाहत करनी है। नीज पाकिस्तान के लिए सहराई इलाकों की इक्तसादी सलाहियत की भी वजाहत करनी है। पाकिस्तान में 3 अहम सहराई इलाके पाए जाते हैं। सहराई थर ये सिंध में वाक़ है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। यहाँ कोयले के वसी ज़खायर हैं। सहराई थल ये पंजाब में दरियाए सिंध और झेलम के दरमियान वाक़ है, जहाँ नहरी निज़ाम से ज़राअत मुमकिन बनाई जा रही है। सहराई चोलिस्तान ये बहावलपुर के करीब वाक़ है और अपनी कदीम सकाफत और किला द्रावड़ की वजह से मशहूर है। इक्तसादी सलाहियत सहराओं में शमसी तवानाई सोलर पावर के मंसूबे लगाए जा सकते हैं जो बिजली की कमी दूर करेंगे। लाइव स्टॉक की सनत यहाँ बड़े पैमाने पर भेड़ बकरियां पालकर गोश्त और ऊन की सनत को तरक्की दी जा सकती है। सियाती अहमियत सहराई रैलियों, चोलिस्तान रैली और सकाफती वर्से के फ़रोग से गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। अगर कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस बुक से रिलेटेड जो इसके दोनों पार्ट्स हैं, जो पहले 9th और अब 10th की बुक है कंबाइन, दोनों बुक्स के जो लेक्चर्स हैं, वीडियोस, एक्सरसाइजेज वगैरह, उनकी प्लेलिस्ट चैनल पे मौजूद है और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसे कहना बिछड़ने से मोहब्बत तो नहीं मरती, बिछड़ जाना मोहब्बत की सदाकत की अलामत है। मोहब्बत एक फितरत है, हाँ फितरत कब बदलती है। सो जब हम दूर हो जाएं, नए रिश्तों में खो जाएं, तो ये मत सोच लेना तुम मोहब्बत मर गई होगी। तेरे दिल में बिछड़ कर भी अभी मेरी मोहब्बत है। मोहब्बत तो बिछड़ कर भी सदा आबाद रहती है। मोहब्बत हो किसी से तो हमेशा याद रहती है। मोहब्बत वक्त के बेरहम तूफान से नहीं डरती। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।